जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक जयतवार इन्फॉर्म में। और दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम परसेंटेज को 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन आज ये तीसरी क्लास आपकी लास्ट क्लास होंगी। और मैं आपको बता दूं, अगर से आपने परसेंटेज की मेरी ये 3 क्लास ले ली आधे आधे घंटे की, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी की स्टार्ट करेंगे हम आज इसके वीडियो को। और दोस्तों, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर से आप दोस्तों ये तीनों ही क्लास कर लेते हैं तो परसेंटेज का आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्या, कल से आपका प्रॉफिट एंड लॉस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी संख्या का 40% बराबर 20 है तो उस संख्या का 25% बराबर क्या होगा, है ना। तो सभी को मैं बता दूं कि क्या दिया है प्रश्न में कि 40% का मान कितना है, 40% का मान 20 है। तो क्या है कि उस संख्या का 25% क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 40% का मान 20 है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले 1% का मान निकाल लेंगे। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा ये 40, नीचे में आ जाएगा 20 के। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमको 25% का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 25% का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 20/40 की 40 ऊपर का और गुना यहाँ पर कर देंगे 25 दोस्तों। ठीक है, तो ये 20 का 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा और ये 25 का ऊपर में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर में आपका हो जाएगा 25/2, मतलब आपका काट पीट करके 12.5, 12.5 आंसर होगा। तो 12.5 आपका कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे नंबर का, जिसमें बोला गया है कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किसी स्कूल में क्या बोला गया है कि किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या क्या है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि क्या बोला गया है कि 55% बच्चे क्या है, लड़के हैं, तथा कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल आपकी 675 लड़कियां हैं। तो दोस्तों लड़कों की संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 55% लड़के हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो जहाँ पर क्या है 55% क्या है, लड़के हैं। तो 55 जब परसेंट लड़के हैं तो 45% क्या हो जाएंगी, 45% लड़की हो जाएगी। ठीक है, और लड़की की कुल संख्या यहाँ पर आपको 675 दी है, मतलब 45% का मान क्या है, 45% का मान है आपका 675। तो 1% का क्या मान हो जाएगा, 675/45। और हमें निकालना है क्या, लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, आपकी लड़कों की संख्या है 55%। तो हमें 55% का मान निकालना है, तो 55% का मान हो जाएगा 675/45 गुना 55। ठीक है, तो अपन इसे काट पीट करेंगे यहाँ पर, 5 11 55, 5 9 के 45, तो आपका हो जाएगा 675/9 गुना 11। तो और काट पीट कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। ठीक है, 9 7 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 7 63 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63 में बार में जाएगा ये, और उसके बाद बच जाएगा यहाँ पर 4, तो ये 9 5 45। तो अपन 75 का गुना कर देंगे किसमें, 11 में। ठीक है, तो 75 का गुना 11 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 5 55 की 5, हासिल का 5, और 11 7 77 और 5 कितना हो जाता है आपका दोस्तों, 77 और 5 हो जाता है 78, 79, 80, 81, 82, 82 हो जाता है, मतलब आपका 825 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 825 जिस भी भाई का हो रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ही आयु, ये टाइप चेंज है यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि बता दो ये टाइप चेंज है। यहाँ पर किसी की आयु किसी से कम है ज़्यादा है, वैसे वाले सवाल है। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि ए की आयु बी की आयु से 25% कम है, मतलब ए की आयु बी की आयु से क्या है, 25% कम है, और बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्या बोला गया है, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दूं कि ए की आयु, आप इसे अच्छे से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप प्लस पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में सवाल जरूर टपकेगा। ठीक है, तो ए की आयु बी से 25% क्या है, कम है बोला है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में आगे बोला है कि बी की आयु ए से कितने % अधिक है। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे कि फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 25% है। अब 25% फ्रैक्शन है तो 25% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे, तो परसेंट का क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, मतलब 25/100।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौके 100 बराबर 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि ए की आयु बी से 25% कम है। मतलब जो है ए जो है बी से क्या है 25% कम है। मतलब अगर से दोस्तों बी 4 है तो ए जो है बी से 25% कम है। और कम क्या है, कितना है, 1 कम है। ठीक है, ये ए जो ऊपर का है, अगर से ज़्यादा है बोलता तो हम 4 से 5 कर देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कम है बोला है तो हम 4 से 3 करेंगे। ठीक है, और किससे कम है ए जो है, तो ए जो है ए की आयु बी से 25% कम है। मतलब दोस्तों बी अगर से 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 से 3 वाला हमारा रेशो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि बी जो है 4 है तो ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 से 3। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि क्या बोला है आगे प्रश्न में, आप पढ़िएगा कि बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी की आयु कितने प्रतिशत अधिक है ए से, तो 1 अधिक है। और किससे अधिक है, ए से अधिक है। और जिसके साथ नोट कर लेना आप, जिसके साथ से या का शब्द आता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, उसको हमेशा बटे में लिखते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, यानी से और का जहां पर भी आता है उसको बटे में लिखते हैं। तो जो है बी जो है ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और किससे अधिक है, ए से अधिक है, मतलब 3 और गुना 100। ठीक है, तो 100 में आप गुना कर लो, तो 100 में आप भाग दे दो 3 का, तो आपका आ जाएगा 33.1/3%। एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको, मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन मैं बता दूं कि प्रश्न में बोला है कि ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो सीधी सी बात है कि हम ए की आयु बी से 25% कम है हमें बोला है, तो हम पहले सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब भिन्न निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन मतलब परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब 4 से 3 हो रही है। और किस में कमी हो रही है, तो आपका जो है ए की आयु बी से 25% कम है बोल रहा है। मतलब जो है बी जो है अधिक है और ए कम है। मतलब बी अगर से 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25% की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो हो जाएगा ये आपका, ये बी 4 है और ए है 3। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है ना, कि जो है यानी बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। तो बी ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। और किससे अधिक है, 3 से अधिक है। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जिसके साथ से शब्द या का शब्द लग जाता है उसको बटे में लिखते हैं। तो ए के साथ जो है से या का शब्द लगा है तो उसको 3 को बटे में लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो आपका 33 सही 1/3% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके 3 सवाल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैं आपको बता दूँ, चौथा सवाल है जो कि आपकी टाइप चेंज है। यहाँ से ये चुनाव वाली आपकी टाइप है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि एक, और दोस्तों ये वीडियो का जो आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी नोट्स आसानी से देख सकते हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ देना, वहाँ पर आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी और आप क्लास के साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं चाहे तो ये चुनाव वाला सवाल है और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके सवाल एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार जाता है। आप इसे अच्छे तरीके से समझिएगा कि एक चुनाव है, अब चुनाव में उम्मीदवार 40% वोट लेता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार जाता है। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो मैं आपको बता दूं कि हम जानते कि हमको अगर से जब भी कोई भी संख्या नहीं दी रहती तो हम उसको मान लेते कि माना वह संख्या 100% है। ठीक है, 100% है, हमने 100% मान लिया। ठीक है, कि माना वह संख्या 100% है। तो हमें प्रश्न में बोला है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है। ठीक है, तो एक चुनाव में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, चुनाव में एक हो रही है क्या, जीत हो रही है और एक हो रही है क्या, हार हो रही है। तो जो है 40% वोट लेता है एक उम्मीदवार, तो हार वाला कितना ले रहा है, 40% वोट ले रहा है। तो जीत वाला कितना वोट लेगा, हमने जाने कि कोई भी अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो एक उम्मीदवार 40% वोट ले रहा है और वो हार जा रहा है चुनाव, तो दूसरा उम्मीदवार कितना परसेंट वोट लेगा कि वो जीत रहा है चुनाव, तो वो 60% वोट लेगा। तो जो है चुनाव वो जीत रहा है। अब क्या बोला गया है कि जो है दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार जाता है।
मतलब अब दूसरे मतलब जो ये हारने वाला है ये इससे जो है कितने वोट से हार रहा है, 298 वोट से हार रहा है। तो हमको क्या देखना है कि ये जीतने वाले और हारने वाले में कितने परसेंट का अंतर है, 20% का अंतर है, क्योंकि 60 और 40 में कितने का अंतर होता है, 60 और 40 में 20 का अंतर होता है। तो 20% का मान हमें क्या दिया गया है, 298 दिया गया है, 298। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 298/20। और हमें अब क्या पूछा है कि टोटल कुल डाले गए मत की संख्या पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, टोटल डाले गए मत क्या है, 100% है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 298/20 गुनी का 100। तो हो जाएंगे 20×5 = 100। तो अब आप जो है 298 में जो है 5 का गुना कर दो, तो 5×8 = 40, हासिल का 4, 5×9 = 45 और 4 आपका 49, हासिल का 4 और 5×2 = 10 और 4 = 14, मतलब 1490 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी भाई डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि उनको समझ में जरूर आ रहा होगा। हालांकि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना कोई वाइट बोर्ड है, हम पेन पेपर के माध्यम से सारा कुछ चीज़ को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ही इतने सारे क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को छाटा है। और जो है मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है ना। तो आपके यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, खांसी हो गई है, उसको आप इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो मैं बता दूँ, 5वां क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। अब 10% की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो, कभी भी 10% की वृद्धि बोला है और 3 वर्ष पश्चात उसकी क्या होगी बोला है, जनसंख्या। मतलब वर्तमान जनसंख्या हमारे पास दी गई है, हमें जो है 10% वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जो है जनसंख्या 3 वर्ष बाद की बताना है। तो कभी भी मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको परसेंटेज में परसेंटेज दे दे तो आप उसको फ्रिक्शन में तोड़ डालो। तो सबसे पहली बात क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कितने की, 10% की। तो 10% का फ्रिक्शन क्या होता है, परसेंट का बटे में 100 लगा दो तो 10/100 हो जाएगा। तो ये 10×1 = 10, 10×100 मतलब बराबर 1/10। और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होती है मतलब प्लस होता है, और कमी होती है मतलब माइनस होता है। तो ये हो जाएगा क्या, 10 से 11। तो ये पहले वर्ष होगी 10 से 11। तो ये प्रोसेस कितने साल चल रही है बोला जा रहा है, ये प्रोसेस चल रही है 3 साल। प्रश्न में ही बोला है भैया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, है क्या नहीं। तो 3 वर्ष तक ये प्रोसेस चलती है। तो पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष भी आपका क्या हो जाएंगी, 10 से 11 हो जाएगी, और तीसरे वर्ष भी क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो है अभी हम यहाँ पर इनका टोटलिंग कर लेते हैं। इस साइड वाला क्या होगा, वर्तमान होगा, बता दूंगा आपको, और इस साइड वाला होगा पश्चात होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछता है कि 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हमें बताना है, तो 3 वर्ष पश्चात पूछा है, तो हमें इस साइड की बताना है। तो हम पहले इन तीनों का गुना कर लेंगे, तो 10×100 और 100×1000। ठीक है, और 11×11 121, और 121 का गुना 11 में करेंगे तो 1331 होता है, आपको बता दूं। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो है उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है बोला है, प्रश्न में बोला है यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं 64,000 है। मतलब 1000 का मान क्या है, 64,000। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 64,000 में जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 64 बच जाएगा। तो जो है अब जब 1 का मान 64 है, मतलब 1 का मान 64 है, तो हमें 3 वर्ष पश्चात पूछा है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या है, 1331 है। तो 1331 का मान क्या हो जाएगा, 1331 गुना 64 कर दो आप, तो लास्ट में जिसके 4 है तो आपका आंसर आ जाएगा 85184। आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं आंसर, ये 4 एकम 4, लास्ट का अंक 4 होगा। तो लास्ट में जिसमें भी 4 आ रहा है उसको ही आप कर दो, फालतू आपको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 885,184 आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हम पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे, भले आज समय लग जाए कितना भी, लेकिन दोस्तों आज आपकी क्लास कंप्लीट होगी। और आज ऐसे सवाल लिए गए हैं जहां से दोस्तों आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन है कि यदि किसी आमों की संख्या का 17% 1380 है तो कुल कितने आम है। मतलब सीधी हमें जो है आम की संख्या बताना है, तो हम लिख लेंगे माना आमों की संख्या n है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि उस संख्या का 17% 1360 है। मतलब n का
17% क्या है, 1360 है। ठीक है, तो जो है हमें n का मान निकालना है, मतलब n गुना 17% बराबर कितना है, 1360 है। ठीक है, तो हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 1360/17%। ठीक है, तो इसका हो जाएगा n बराबर 1360/17/100। ठीक है, तो इसके बाद अपन कर देंगे, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 100 है इधर उधर में जाके, ये उधर में जाकर के गुना में हो जाएगा, यानी 1360 को अगर से में जो बटे में 17/100 है, ये उधर जाके गुना में होगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 100/17 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर लेंगे, अपन आप काट पीट कर देंगे, तो 1360 गुना 100/17, तो अपन 17 से इसको काटते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 80 बार में कटेगा, और 80 का गुना कर देंगे हम किस में, 100 में कर देंगे, तो आपका दोस्तों टोटल 8000 होने वाला है। 8000 मतलब आपका 8000 कौन सा, 8000 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 8000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 6 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे पूरे हो सकते हैं, हो गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है 7वां क्वेश्चन है, और दोस्तों आज आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप क्लास में तो देखते ही देखते हैं, लेकिन आप जो है इसके बाद और एक बार बनाकर देखिएगा, और एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और आप एग्जाम में जाकर के जरूर मुस्कुराएंगे कि ये मैंने भैया से पढ़ा था और ये क्वेश्चन डिक्टो एग्जाम में मिल गया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को उसके वेतन में 5% की बढ़ोतरी करने पर 252 रुपये मिले। यानी कोई व्यक्ति है और उसकी जो सैलरी है, उसका वेतन है, उसमें 5% की बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी का मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। सीधे से आपको समझ जाना है, हिंदी को पकड़ना है, मतलब किसी भी सवाल को आपको पकड़ना है। अगर से आप सवाल को पकड़ना सीख गए तो आप दोस्तों जो मैथ्स के सवाल है आपके आर्मी अग्निवीर के, एक झटके में दोस्तों उड़ा दोगे। ठीक है, तो बात ये कि एक व्यक्ति को उसके वेतन में 5% की बढ़ोतरी करने पर 252 रुपये मिले, तो उसका पूर्व वेतन क्या था, है ना। तो ये पिछला जो सवाल था उसके ही जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ जो है आपको सवाल में की भाषा में चेंज कर दिया है कि आप घूम जाए, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको सीधा सा पकड़ना है कि 5% की वृद्धि हो रही है। 5% का फ्रिक्शन क्या होता है, आप देख लो। सबसे पहले 5% का फ्रिक्शन होता है 5 और परसेंट का बटे में 100, मतलब 5 का 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/20। और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है मतलब प्लस हो जाएगा ये, मतलब ये 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और क्या बोला है प्रश्न में कि जो है 5% बढ़ोतरी करने पर 252 रुपये मिले, मतलब 5% की बढ़ोतरी करे तो 20 से 21 होने पर जो है उसे कितने रुपए मिले, 252 रुपये मिले। मतलब 21 का मान क्या है, 252 है। मतलब 21 का मान क्या है, 252 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 252/21। तो अपन यहाँ पर काट फिर कर देंगे, तो 21 से कम 21, यहाँ पर बच जाएगा आपका 4, और 21 दूनी 42। ठीक है, 21 से कम 21, और यहाँ पर बच जाएगा 4, 21 दूनी 42। तो जब 1 का मान क्या है, 12 है, तो ये जो 20 का मान क्या हो जाएगा, ये 20 का मान हो जाएगा 20 गुणित 12, तो 12 शून्य शून्य, और 12 दूनी 24, मतलब 240 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए दोस्तों मेहनत मैं भी कर रहा हूं, तो आप भी अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें अलग सा मोटिवेशन आएगा, और हम मेहनत करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे, और जो है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। टारगेट है कि जल्द से जल्द, कम से कम 1 महीने के अंदर आपके आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम खत्म होते तक चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, है ना। ये टारगेट है, और मुझे उम्मीद है कि इस उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे और 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे करवाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भाई देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हो सकता है दोस्तों कि अब आपके लिए मैं जो है ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसको मैं लाइव भी लेकर के आऊँ, क्योंकि लाइव देखने में थोड़ा मज़ा आता है ना। लाइव भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब हम लाइव क्लास चलाएंगे, अगर से आप कमेंट करेंगे तो लाइव क्लास चलाएंगे। आप टाइमिंग बता देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो हम सोचेंगे कि लाइव अपन क्लास चलाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है। एक चुनाव हो रहा है और चुनाव में एक उम्मीदवार है, वो 40% वोट प्राप्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इस पर स्टार बना लो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। किसी ना किसी शिफ्ट में आर्मी के पेपर में ये सवाल आने वाला है, या आप लिख के ले लो। आपकी कोई भी शिफ्ट हो, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद कमेंट करके बता देना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आया था। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये सवाल आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, 22 अप्रैल से 7 मई के बीच में।
ठीक है। तो सवाल है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने विरोधी से 298 वोटों से हार जाता है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। मतलब एक उम्मीदवार है जिसने 40% वोट प्राप्त कर लिया और वो दोस्तों 298 वोटों से हार गया। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भी याद रखना है कि कोई भी किसी भी जगह पर चुनाव होंगे तो वहाँ पर कितने परसेंट लोग वोट देंगे, वहाँ पर 100% लोग वोट देंगे। भलाई वो 10% किसी को वोट दे, 20% बीजेपी को वोट दे, 25% कांग्रेस को वोट दे, 25% आम आदमी पार्टी को वोट दे या 25% निर्दलीय को वोट दे, लेकिन वोट तो 100% लोग देंगे। अलग अलग पार्टी को वोट दे सकते हैं लोग, लेकिन वोट 100% लोग देंगे। तो आपको याद मानना है कि माना टोटल टोटल वोट कितने हैं, 100% है। ठीक है, 100% है। तो माना टोटल वोट 100% है। अब सीधी बात क्या है कि एक उम्मीदवार को क्या मिले, एक, अब 100% में से एक की जीत होंगी भाई और एक की क्या होंगी, हार होंगी। तो प्रश्न में बोला है कि एक व्यक्ति को 40% वोट मिले, 40% वोट मिले। तो जब एक व्यक्ति को 40% वोट मिलेंगे और वो 298 वोटों से हार गया अपने विरोधी से, तो जब एक व्यक्ति को 40% वोट मिलेंगे और हमारे पास टोटल 100% वोट है, तो हार वाले को 40% वोट मिले तो जीत वाले को कितने मिलेंगे, 60% मिलेंगे, क्योंकि 60 और 40 ही तो 100 होता है भाई। अब क्या बोला गया है कि अपने विरोधी से 298 वोटों से हार गया, तो 40% वाला जो है अपने विरोधी से कितने वोटों से हार गया, 298 वोटों से हार गया। तो आप देख लो कि 60 और 40 में कितने का अंतर है, 20% का अंतर है। और 20% का मान क्या है आपका, 298 है। क्या है, 20% का मान 298 है। हमें किसका मान निकालना है, टोटल 100% का, कि कितने लोगों ने वोट दिए। तो 20% का मान 298 है, 20% वोट से वो हार रहा है, कौन, हारने वाला। तो 20% का मान 298 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 298/20। तो हमें टोटल वोट निकालना है, तो 100% टोटल है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 298/20 गुना 100, 20 का 20, 20 पंचे 25 चा 100। ठीक है, 20 पंचे 100। तो अपन जो है 298 में जो है 298 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो गुना करो फट से, 5 अंटे 40 की 4, हासिल का 4, 5 9 45 और 4 49 की 9, हासिल का 4, और 5 दूनी 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14। तो 1490 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 1490 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन जिस प्रकार से देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ये भी मुझे उम्मीद है। और अगर से चैनल पर नए हो तो बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आप विजिट कर रहे होंगे तो। और डेली आपके लिए दोस्तों सुबह 7 बजे आपके लिए आर्मी अग्निवीर के मैथ्स की क्लास एक्सप्लेनेशन वाली होती है, और शाम को आपके लिए प्रैक्टिस सेट होती है 7 बजे। ठीक है, तो सुबह का 7 और शाम का 7 आप टाइम निकाल लीजिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। ठीक है ना। तो 9वां क्वेश्चन है कि राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए। टोटल 50 अंक का पेपर था, उसमें से राम ने 45 अंक प्राप्त कर लिए। तो उसका कितना प्रतिशत था। तो यहां पर मैं आपको आंसर बता दूं कि 50 अंक थे, उसमें से उसने कितने प्राप्त कर लिए, 45 प्राप्त किए। ठीक है, तो हमें उसका परसेंटेज निकालना है, तो हम जितने प्राप्त किए उसको ऊपर लिख देंगे। 45 अंक प्राप्त किए, और कितने में से प्राप्त किए, 50 में से प्राप्त किए। और हमें क्या निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तो परसेंटेज का निकालना है, तो इसलिए अपन गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 50 दूनी क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो 45 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। मतलब 90% जो है परीक्षा में अंक किसने प्राप्त किए, राम ने। तो आपका यहाँ पर 90% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी 90% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास थी, और आज आपका पूरा परसेंटेज ओवर हो गया, होने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके पास, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से देखना है, और इसके बाद वीडियो में अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी थी। और परसेंटेज के बाद हम चालू करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। और परसेंटेज आपका 3 क्लास में खत्म हो गया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 25% की वृद्धि हो रही है। मतलब किसी शहर की जनसंख्या है, और जनसंख्या में दिन प्रतिदिन या प्रतिवर्ष कहो 25% की
तो दोस्तों क्वेश्चन की टर्म को आप एक बार समझ लो कि एक शहर की जनसंख्या में 25% की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस आएगा यहाँ पर, ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। और यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी 800 है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो आप सबसे पहले मैंने आपको टर्म बताया है कि टर्म पकड़ना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 25% की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये आपका 25 क्या है, 25% परसेंट में है, इसको आपको फ्रिक्शन में चेंज करना है। तो परसेंट को आप अगर से हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो 25/100 हो जाएगा। तो ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब 4 से 5 हो रही है, मतलब 4 से क्या हो रही है, 5 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है वृद्धि 4 से 5 हो रही है। और आपको बोला गया है प्रश्न में कि यदि वर्तमान जनसंख्या 800 है, तो याद रखना कि वर्तमान जनसंख्या 800 है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो पहले वर्ष की जनसंख्या क्या है, 4 से 5 है, ये तो पहले वर्ष की हो गई। लेकिन हमें क्या पूछा है, 2 वर्ष के बाद पूछा है, तो दूसरे वर्ष की क्या हो जाएगी, दूसरे वर्ष की भी 4 से 5 होगी, ठीक है। तो पहले ये इससे पहले एक क्वेश्चन भी मैंने करा चुका हूँ, ये वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो है पहले वर्ष की 4 से 5 हो रही है तो दूसरे वर्ष की भी 4 से 5 होगी। और इसको अपन यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, और ये आपका 5×25 हो जाएगा। और ये क्या है आपकी, ये आपके वर्तमान है, और ये कब की है, ये बाद की है, किसकी, 2 वर्ष बाद की है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हमें प्रश्न में दिया है ऑलरेडी कि जो है वर्तमान जनसंख्या 800 है, मतलब दोस्तों 16 का मान क्या है, 800 है। तो एक का मान क्या हो जाएगा, 800/16, मतलब 16×5 80 हो जाएगा, मतलब ये 50 आ गया। तो जब एक का मान 50 है तो 25 का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 वर्ष बाद क्या है, 25 आया है, तो 25 का मान क्या होगा, 25 का मान हो जाएगा 25×50, तो 25×0=0, 25×5 कितना होता है दोस्तों, 25×5 होता है 75, मतलब 750 आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर से इससे समझ लेना कि एक शहर की जनसंख्या में ये आपको बता दूं मैं कि जनसंख्या वाला सवाल आपका आएगा ही आएगा, और चुनाव वाले सवाल आपके आएंगे ही आएंगे, 100% लिख के ले लेना। तो एक शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 800 है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, 1250 होगी, 1150 होगी, 850 होगी, या 750 होगी। तो मैंने पहला आपको टर्म में बताया हूं कि आप सवाल के टर्म को पकड़ो। सवाल के टर्म में बोला गया कि 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है। तो 25% को हम फ्रिक्शन में यानी भिन्न में चेंज करेंगे, तो 25%, तो परसेंट हट गया तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 25 से कम 25 बार में 25 हो गया, और 25 चौके 100 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। और क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। और कमी हो जाती तो क्या हो जाता, ये 4 से 3 हो जाता। लेकिन वृद्धि बोला है, बढ़ोतरी बोला है, यानी 4 से 5 होगा। लेकिन अगर से कमी बोल देता तो 4 से 3 होता दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है वृद्धि, तो हो जाएगा 4 से 5। तो ये 4 से 5 पहले साल हुआ। और प्रश्न में क्या बोला है, 2 वर्ष बोला है, तो हम 2 बार लेंगे इसे। अगर से प्रश्न में 3 बार बोल देता तो क्या होता, 3 वर्ष होता। तो पहले वर्ष से क्या हो रही है, 4 से 5 हो गई, दूसरे वर्ष भी 4 से 5 हो गई। तो ये इसका अपन आपस में गुना कर लेंगे, इसका भी आपस में गुना कर लेंगे। ये वर्तमान है इस साइड वाला, और इस साइड वाला 2 वर्ष के बाद वाला है। तो ये 4 चौका 16 हो गया, और ये 25 हो गया। और हमें प्रश्न में दिया है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी, 800 है, मतलब 16 का मान क्या है, 800 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, 800/16। तो ये 16 से 800 50 बार कट गया। तो जब एक का मान 50 है तो आपको हमें किसका मान बताना है, 25 का मान बताना है, क्योंकि 2 वर्ष बाद 25 है, तो 25 का मान बताना है। इसलिए अपन जो है 25 में 50 का गुना कर देंगे, तो 25×50 कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका 750, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर आज ये कंप्लीट हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आज हमने टोटल अगर से परसेंटेज के हम निचोड़ की बात करें, मतलब जो है परसेंटेज का निचोड़ की बात करें अगर से, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने 3 टर्म पढ़े। एक तो पहले बेसिक क्लास हुई आपकी, बेसिक क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चन लिए पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, और तीसरी क्लास में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लिए जिसमें चुनाव वाले क्वेश्चन थे, और जो है फिर कम या ज़्यादा वाले, मतलब ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए की आयु से कितने परसेंट अधिक है, ये कम वाले, कम है ज़्यादा वाले, मतलब ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है, ऐसे वाले सवाल, इसको बोलते हैं कम या ज़्यादा वाले सवाल। तो ये तीनों प्रकार के हमने सवाल पढ़ लिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका होता है किसका, परसेंटेज का द एंड। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है, लाभ एवं हानि। लाभ और हानि मतलब कि अगर से कोई दुकान ने 100 रुपये में शक्कर खरीदा और उसने उसे 95 रुपये में बेचा तो उसको कितने की हानि हुई,
₹5 की हानि हुई। इस प्रकार के सवाल, इसमें थोड़े से इजी भी सवाल पड़ेंगे और इसमें थोड़े हार्ड भी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंड हो गया। और मैं बता दूं कि अगर से आप फिर भी चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और रोज़ सुबह 7 बजे की, अगर से आप मैथ में पूरा 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपके रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास देख लेना, जो एक्सप्लेनेशन वाली है, जो सुबह 7 बजे होती है। और शाम को 7 बजे आपके लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, तो आप उससे शाम को 7 बजे देख लेना। मतलब आपको आर्मी अग्निवीर के लिए अब लास्ट के 30 दिन तक जो है सुबह का 7 बजे का टाइमिंग और 7 बजे का टाइमिंग देखना है। और दोस्तों क्लास मैं जो है ये रिकॉर्डेड बनाता हूँ, पहले रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद 7 बजे इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो हो सकता है कभी क्लास 7:10 पर हो या 7:20 पर आ जाए, अपलोड होने में टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों आप ये आपका है 7 बजे आप वेट कर लेना, 10 मिनट लेट भी आ सकती है क्लास। तो दोस्तों यही था वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और परसेंटेज अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में बताना, और अच्छा सा कमेंट करके बताना। और आप किस राज्य से हो और आपका भी स्कोर क्या आ रहा है मॉक टेस्ट में, ये भी बताना। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।